हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एपेक्स पॉइंट। दोस्तों, आज हम 20 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करेंगे और लास्ट में कल के करंट अफेयर्स का एक क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस राज्य ने मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान की शुरुआत की है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी गुजरात राज्य ने मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव नामक अभियान की शुरुआत की है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, गुजरात। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों, मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान का उद्देश्य है लोगों एवं गरीबों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कराना, जिसमें दवाइयाँ, राशन, मास्क आदि शामिल है। दोस्तों, यहाँ पर गुजरात राज्य है, तो गुजरात राज्य के बारे में जानते हैं। तो वर्तमान में गुजरात के सीएम हैं विजय रूपानी। कौन है? विजय रूपानी। और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत गुजरात के गवर्नर है। दोस्तों, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, ना कि अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात का लार्जेस्ट सिटी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, किस ऑनलाइन पेमेंट बैंक ने डीजी गोल्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी एयरटेल पेमेंट बैंक ने ऑनलाइन पेमेंट बैंक डीजी गोल्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, एयरटेल पेमेंट बैंक। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों, एयरटेल पेमेंट बैंक में ग्राहकों के लिए सोने में निवेश करने के उद्देश्य से डिजिटल प्लेटफॉर्म डीजी गोल्ड लॉन्च किया है। और एयरटेल पेमेंट बैंक बचत खाते से एयरटेल थैंक्स ऐप की मदद से 24 कैरेट सोने में निवेश कर सकेंगे। और बैंक ने इसके लिए सैफ गोल्ड के साथ समझौता किया है। किसके साथ? सैफ गोल्ड के साथ। दोस्तों, यहाँ पर एयरटेल आया, तो इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, वर्तमान में एयरटेल पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ है नुबत्रा विश्वास। कौन है? नुबत्रा विश्वास। और एयरटेल पेमेंट बैंक का मुख्यालय है न्यू दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली में। और एयरटेल पेमेंट बैंक की स्थापना सन 2017 में हुई। कहाँ? 17 में। और मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली। कहाँ है? न्यू दिल्ली। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, इटली देश की खुफिया एजेंसी DIS की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी एलिसबेटा बेलोनी इटली देश की खुफिया एजेंसी DIS की पहली महिला प्रमुख बनी है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, एलिसबेटा बेलोनी। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों, इटली देश की पूर्व राजदूत एलिसबेटा बेलोनी को खुफिया एजेंसी DIS का प्रमुख नियुक्त किया गया है। और एलिसबेटा बेलोनी इस पद को संभालने वाली देश की पहली महिला भी बनी है। इटली की राजधानी रोम है। क्या है दोस्तों? रोम। और मुद्रा यूरो है। और वर्तमान में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मटरेल्ला है। कौन है दोस्तों? सर्जियो मटरेल्ला। और अभी हाल ही में इटली ने भारत में पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया है। तो दोस्तों, ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने बच्चों के लिए महतारी दुलार योजना शुरू की है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी छत्तीसगढ़ राज्य ने अभी हाल ही में बच्चों के लिए महतारी दुलार नामक योजना शुरू की है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, छत्तीसगढ़। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों, यह योजना राज्य सरकार द्वारा 14 मई को शुरू की गई है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, इस योजना में उन बच्चों को छात्रवृत्ति के साथ निःशुल्क स्कूली शिक्षा प्रदान की जाएगी जो कोरोना वायरस के कारण अनाथ हो गए हैं। तो दोस्तों, यह योजना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, यहाँ पर छत्तीसगढ़ आया है, तो छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। कौन है? राज्यपाल अनुसुईया उइके। और दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर। कब हुआ था? 1 नवंबर सन 2000 को। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व कृषि पर्यटन दिवस अर्थात वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, यह आपका प्रत्येक वर्ष 16 मई को मनाया जाता है। विश्व कृषि पर्यटन दिवस आपका प्रत्येक वर्ष 16 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, 16 मई। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों, यह ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में विविधता लाने और स्थिर करने की क्षमता के रूप में कृषि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 16 मई को मनाया जाता है। दोस्तों, इस वर्ष यानी 2021 की थीम क्या है? तो थीम है आपकी रूरल सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू एग्री टूरिज्म। तो इसे भी नोट कीजिए, क्योंकि इससे सीधा प्रश्न आ सकता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, लेस्टर सिटी ने हाल ही में कितने साल बाद इतिहास में पहली बार FA कप का खिताब जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 137 साल बाद लेस्टर सिटी ने
इतिहास में पहली बार FA कप का खिताब जीता है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 137 साल। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों लेस्टर सिटी ने हाल ही में FA कप के फाइनल में चेल्सी को 1-0 से हराकर यह खिताब जीत लिया है। और दोस्तों लेस्टर सिटी 52 साल के बाद फाइनल में पहुंची थी। इससे पहले टीम 1949, 61, 63 और 69 में फाइनल में पहुंची थी, लेकिन खिताब जीतने में सफल नहीं हो पाई थी। दोस्तों यहाँ पर FA कप आया, तो इसके बारे में जानते हैं। तो FA कप का अर्थ होता है द फुटबॉल एसोसिएशन चैलेंज कप। क्या होता है? द फुटबॉल एसोसिएशन चैलेंज कप। और दोस्तों FA कप की स्थापना सन 1871 में हुई थी। कब? 1871 में। और यह विश्व की सबसे पुरानी एसोसिएशन फुटबॉल प्रतियोगिता है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में याओगन उपग्रह को प्रक्षेपित किया है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी चीन ने हाल ही में याओगन उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी चीन। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों याओगन टोही उपग्रह को चीन के द्वारा किस रॉकेट से? चांग सेई 2C रॉकेट की सहायता से जीचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। किस केंद्र से? जीचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से। तो ये भी नोट कीजिएगा। दोस्तों याओगन टोही उपग्रह एक जासूसी उपग्रह है जिसे चीन द्वारा खुफिया जानकारी जुटाने और सैन्य अनुप्रयोगों में इसके उपयोग के लिए कक्षा में भेजा गया है। दोस्तों चीन के अनुसार याओगन उपग्रह का उपयोग फसल उपज मूल्यांकन, भूमि सर्वेक्षण, आपदा निगरानी और वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए किया जाएगा। यह चीन के अनुसार है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया वह किस अंतरिक्ष एजेंसी का अंतर्ग्रही अंतरिक्ष यान है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का है, ना कि नासा का। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर का हाल ही में परीक्षण किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित अंतरिक्ष एजेंसी का अंतर्ग्रही अंतरिक्ष यान का परीक्षण किया गया है और इस जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर को जूस कहते हैं। क्या कहते हैं? जूस। और दोस्तों यह जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर बृहस्पति के 3 गैलीलियन चंद्रमा का अध्ययन करेगा। किसका अध्ययन करेगा? 3 गैलीलियन चंद्रमा का अध्ययन करेगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोरोना कहर से बेसहारा हुए बच्चों की पढ़ाई एवं बुजुर्गों की देख रेख का खर्चा उठाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी दिल्ली सरकार ने कोरोना कहर से बेसहारा हुए बच्चों की पढ़ाई एवं बुजुर्गों की देख रेख का खर्चा उठाने की घोषणा की है। तो किसने की है? दिल्ली सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, दिल्ली। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ऐसे बुजुर्ग जिनके जवान बच्चे चले गए और अब घर चलाने वाला कोई नहीं है और जिनके घरों में कमाने वाला कोई नहीं है, उन बुजुर्गों की दिल्ली सरकार मदद करेगी। तो दोस्तों यह बहुत ही अच्छी योजना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, तौकते या तौकते किस सागर से उठने वाला वर्ष 2021 का पहला तूफान है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी अरब सागर से उठने वाला आपका तौकते तूफान। तो आंसर होगा ए, अरब सागर। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों गुजरात, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु के लगभग 40 कोविड-19 प्रभावित जिलों पर इसका असर पड़ा है। दोस्तों WMO संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग, एशिया और प्रशांत पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन अर्थात PTC में 13 देश सदस्य हैं। कितने? 13 देश। इसमें भारत भी शामिल है। भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, UAE और यमन जो चक्रवात का नाम तय करते हैं। तो दोस्तों यही 13 देश है जो चक्रवात का नाम तय करते हैं। दोस्तों और डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों इस चक्रवाती तूफान अर्थात तौकते का नाम म्यांमार ने दिया है। किसने दिया? म्यांमार ने दिया। और यह एक बर्मी शब्द है जिसका अर्थ है अत्यधिक आवाज़ करने वाली छिपकली। तो दोस्तों ये है इसका अर्थ तौकते का। चलिए दोस्तों अब कल के करंट अफेयर का एक क्विक रिवीजन करते हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं कल का क्विक रिवीजन।
तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब अपने नाम किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एंड्रिया मेजा जो कि मैक्सिको की है, ने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब अपने नाम किया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, एंड्रिया मेजा। अगला प्रश्न है, कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए किस देश की जेसिंडा अर्डर्न फॉर्च्यून की लिस्ट में शीर्ष स्थान पर रही हैं? तो दोस्तों ये हैं न्यूजीलैंड से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, और ये न्यूजीलैंड की पीएम है। कौन? जेसिंडा अर्डर्न। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में किस राज्य सरकार ने कोरोना पीड़ित पत्रकारों को फ्री में इलाज करवाने की घोषणा की है? तो ऐसा करने वाला राज्य है आपका मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना पीड़ित पत्रकारों को फ्री में इलाज करवाने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की निम्न में से किस महिला को व्हाइट हाउस में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। तो नीरा टंडन व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त की गई हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, नीरा टंडन। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने गत चैंपियन नोवाक जोकोविच को हराकर 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत दिया है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को हराकर 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत दिया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, राफेल नडाल। अगला प्रश्न है, विश्व दूरसंचार दिवस अर्थात वर्ल्ड टेलीकॉम डे किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर होगा आपका 17 मई, यानी ऑप्शन नंबर ए 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम थी इस बार चुनौतीपूर्ण समय में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को तेज करना। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश का जुरोग रोवर 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने के बाद मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चीन। तो चीन देश का जुरोग रोवर 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने के बाद मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, चीन। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस ने मिशन हौसला नामक अभियान की शुरुआत की है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तराखंड पुलिस ने मिशन हौसला नामक अभियान की शुरुआत की है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, उत्तराखंड। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रथम तलवारबाज कौन बनी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भवानी देवी ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रथम तलवारबाज बनी है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, भवानी देवी। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली किस देश से संबंधित है? तो यह आपका इजराइल देश से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। तो आयरन डोम आपका इजराइल देश से संबंधित है। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट प्रश्न, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड लक।